हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एम्पुटेशन। एम्पुटेशन क्या होता है? तो एम्पुटेशन की बात करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो एम्पुटेशन इज एन पार्शियली और टोटल रिमूवल ऑफ एक्सट्रीमिटी। एम्पुटेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के पार्ट को पार्शियली या फिर टोटली रिमूव कर दिया जाता है। एम्पुटेशन इज द रिमूवल ऑफ लिम्ब पार्ट ऑफ टोटल फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी से जो लिम्स वाला पोर्शन रहता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और भी अदर डेफिनेशन की बात करते हैं तो द एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्ब आर मोर कॉमन एंड देज ऑफ लोअर लिम्स। हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एम्पुटेशन की कंडीशन देखने को मिलती है जो लोअर लिम्स में देखने को मिलती है एज कंपैरिजन टू अपर लिम्स। क्योंकि जब अगर परसेंटेज की बात की जाए तो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लोअर लिम्स में। जो हमारा लेग वाला एरिया होता है वहाँ पर एम्पुटेशन की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। डेफिनेशन में रिसर्च के यहाँ पर सर्च करने पर पता किया तो लोअर लिम्स में एम्पुटेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो एम्पुटेशन कब कब हो जाता है? जैसे कि अगर किसी भी पार्ट, उस पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स दैट वो पार्ट इन्फेक्टेड हो गया है या फिर वो और भी एरिया को इन्फेक्टेड कर रहा है, तो इस कंडीशन में उस बॉडी पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन को एम्पुटेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज फैक्टर की। तो एज का इसमें कोई पर्टिकुलर इसमें कोई फैक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एज अगर देखा जाए तो 50 से 70 ईयर में देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे बोल सकते जो ज़्यादा ओल्ड एज पीपल होता है, गैंग्रीन हो जाता है या फिर डायबिटीज़ की कंडीशन में थोड़ा बहुत चोट लगने के कारण वो क्या इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी एम्पुटेशन देखने को मिलता है। और जेंडर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल में देखने को मिलता है। और लिम्स की बात करें, जैसा कि अभी हमने लिम्स में देखा, तो अपर लिम्स में 50% चांस रहते हैं और लोअर लिम्स में 85% चांस रहते हैं एम्पुटेशन के, अगर वो नेचुरल हो रहा है तो। और अगर ऐसे कहा जाए कि एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है तो इसमें एज, जेंडर, इसका लिम्स का कोई रोल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि एम्पुटेशन किस किस कंडीशन में हमें करवाना होता है। तो कोई एक्सीडेंटल कॉज हो सकता है। एक्सीडेंट में अगर हाथ या फिर फिंगर्स पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं तो उसे कट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो इस कंडीशन में भी एम्पुटेशन हमें देखने को मिलता है। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड, कोई भी अगर एरिया अगर एक्सट्रीम हॉट में या फिर कोल्ड में अगर वहाँ पर डैमेज हो गया है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड दोनों से ही नर्व सप्लाई यहाँ पर डैमेज हो जाती है और यहाँ पर नेक्रोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन में भी पूरी जो भी अगर बॉडी का पार्ट यहाँ पर सड़ने लगता है, गलने लगता है, गैंग्रीन, कोई भी गैंग्रीन देखने को मिल सकता है, ड्राई गैंग्रीन या फिर वेट गैंग्रीन की कंडीशन में भी हमें एम्पुटेशन करवाना होता है। सीवियर इन्फेक्शन, अगर किसी भी बॉडी पार्ट में सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो उस बॉडी पार्ट को भी अलग करना होता है। अगर कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिलता है कहीं पर भी, लिम्स, जैसे कि मोस्टली हमने देखा कि मोस्टली लिम्स को ही अलग करने का उसमें चांस रहता है, उसी को एम्पुटेशन बोलते हैं क्योंकि इसको पार्शियली अलग करने होता है। तो कहीं भी अगर ट्यूमर देखने को मिलता है। नर्व इंजरी, अगर कोई नर्व इंजरी है तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाएगी, इस कारण से भी उस पार्ट को अलग करना होता है। डायबिटीज़ मलाइटिस की कंडीशन में भी गैंग्रीन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, तो डायबिटीज़ मलाइटिस की कंडीशन हो जाती है। अगर वुंड है तो वो प्रॉपर तरीके से वो हील नहीं हो पाता है, तो इस कारण से भी इसको एम्पुटेशन करना होता है। ट्यूमर या फिर कोई गन सूट हुआ है, डाइटरी डेफिशिएंसी अगर होती है तब भी एम्पुटेशन की कंडीशन हो जाती है। कोई भी अगर डाइटरी डेफिशिएंसी में कुछ भी हो सकता है। और बात करते हैं नेक्स्ट एट्रियल डिसीज़। कोई एट्रियल डिसीज़ है, आर्टरी यहाँ पर डैमेज हो गई है, फिर वैन यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तब भी यहाँ पर एम्पुटेशन हमें करवाना होता है। कोई भी एरिया जल जाता है, हाथ या फिर पैर या फिर कोई भी अदर फिंगर से ज़्यादा बर्न हो जाती है, इस कंडीशन में भी उस पार्ट को अलग करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं वुंड। वुंड भी यहाँ पर एक एम्पुटेशन, अगर कोई भी वुंड है तो यहाँ पर एम्पुटेशन करना होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन की। तो टाइप्स हमें दो तरह के टाइप्स देखने को मिलते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन एम्पुटेशन। एम्पुटेशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बॉडी पार्ट को रिमूव कर देना और किस किस कंडीशन में करना, आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ओपन एम्पुटेशन की। तो ओपन एम्पुटेशन की बात करते हैं, इट इज़ डन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड परफॉर्म अंटिल द इन्फेक्शन बिकम क्लियर एंड स्किन बिकम हेल्दी।
ओपन एम्पुटेशन में क्या होता है, अगर ओपन बोल सकते हैं कि एम्पुटेशन जो भी वुंड है, जो भी सर्जरी वाला पार्ट है, उसे जब तक ऊपर रखा जाता है जब तक कि उसमें से कोई पस, कभी कभी क्या होता है क्योंकि पस फॉर्म होता है वहाँ पे, तो पस पूरी तरह से सीक्रेट हो जाए या वो पूरी तरह से प्रॉपर सूख जाए बोल सकते हैं, यहाँ पर हील हो जाए, तो तब तक के लिए उसे ओपन रखा जाता है, क्योंकि उससे डेली उसे पैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारा पस फॉर्म होता है, वहाँ से पस का सीक्रेशन होता है, तो इस कारण से अंदर ही अंदर वो इन्फेक्शन और फैल सकता है। तो इस कंडीशन में उसे जब तक इन्फेक्शन वहाँ का क्लियर नहीं हो जाता उसे ओपन रखा जाता है। और क्रॉस सेक्शन ऑफ स्किन लेफ्ट ओपन द ड्रेनेज स्किन ट्रैक्शन अप्लाइड प्रिवेंट रिट्रैक्शन, वही बात करते हैं कि जब तक उसमें से ड्रेनेज निकलता रहता है, क्योंकि कुछ कुछ वुंड ऐसे भी होते हैं क्योंकि सर्जरी के बाद भी कुछ एरिया ऐसा होता है जैसे गैंग्रीन वाला फॉर्म हो गया, और भी अदर जो कंडीशन में क्या रहता है कि उस घाव को, उस सर्जरी वाले एरिया को ओपन रखा जाता है ताकि वो पूरी तरह से वहाँ से हील हो जाए। इसे ओपनली ही रखा जाता है क्योंकि इसमें से पस फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज्ड एम्पुटेशन की। तो क्लोज्ड एम्पुटेशन में यहाँ पर स्किन से फ्लैप किया जाता है, मतलब यहाँ पर क्लोज एम्पुटेशन में उसे स्किन से फोल्ड कर दिया जाता है, मतलब स्किन की लेयर से उसे कवर अप कर दिया जाता है, इसको ओपन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और ओपन जो एम्पुटेशन की हमने बात की थी तो उसको ओपन रखा जाता है, लेकिन स्किन से फ्लैप नहीं किया जाता है, स्किन से फोल्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन एम्पुटेशन में जैसा कि हमने बात किया कि यहाँ पर जब तक वो इन्फेक्टेड एरिया या फिर जब तक वो एरिया वुंड वाला एरिया है, जो सर्जरी वाला एरिया है, वो रिकवर नहीं हो जाता है तो उसे ओपन रखा जाता है। बैंडेज के हेल्प से भी उसे कवर किया जा सकता है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन पार्शियली उसे कवर किया जाता है क्योंकि इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। अब क्लोज के एम्पुटेशन जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर पार्शियली अलॉन्ग विथ सर्जरी जो भी हमारा रहता है तो क्लोज्ड कर दिया जाता है, स्किन से उसको कवर कर दिया जाता है, तो इसे हम क्लोज्ड एम्पुटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एन एम्पुटेशन इन विच वन और टू ब्रॉड फ्लैप ऑफ मस्कुलर एंड कुटेनियस टिश्यू आर रिटेन फ्रॉम कवर ओवर द एंड ऑफ द बोन। तो जो बोन वाला, जहाँ तक का बोन का जो एंड ऑफ द बोन से रहता है, जो स्किन को या फिर कुटेनियस टिश्यू से उसे कवर कर दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड एम्पुटेशन। इट इज़ डन व्हेन देयर इज नो इन्फेक्शन प्रेजेंट, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसे क्लोज एम्पुटेशन बोलते हैं। इसे स्किन से फोल्ड किया जाता है, बट ओपन एम्पुटेशन में स्किन का कोई फोल्ड वाला इसमें रोल नहीं होता है, उससे फोल्ड तभी किया जाता है वो ऑल ऑटोमेटिक अपना ओपन जो एम्पुटेशन रहता है वो क्लोज हो जाता है, तो इसे ओपन ही रखा जाता है, इसे स्किन से फोल्ड नहीं किया जाता, और क्लोज में हमें स्किन से फोल्ड किया। लेवल ऑफ एम्पुटेशन की बात करते हैं तो लोअर लिम्स और अपर लिम्स में देखने को मिलता है। लोअर लिम्स में हमें नी के नीचे, नी के ऊपर दोनों साइड को देखने को मिल सकता है, और अपर लिम्स में हम देखते हैं कि एंकल के ऊपर, ह्यूमरस टिबिया, फिंगर्स कहीं भी हमें देखने को मिल सकता है। तो एम्पुटेशन यहाँ पर अपर लिम्स और लोअर। प्री ऑपरेटिव केयर की बात करते हैं तो यहाँ पर पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्या पता उसका पैर उसका कटना हो या फिर उसके फिंगर्स कटने हो, तो उसके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही हार्डली कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो उसे इमोशनल सपोर्ट देना है हमें प्री ऑपरेटिव केयर में। इनकरेजमेंट करना है कि आपका पैर ही जा रहा है या फिर हाथ बस जा रहा है, आप इस हाथ से भी काम कर सकते हैं, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, उसे अपॉर्चुनिटी बतानी है कि आप इसके बिना भी बहुत सारे काम कर सकते हो, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्यूपेशनल सोशल रिहैबिलिटेशन की यहाँ पर ज़रूरत होती है, और हम प्री ऑपरेटिव में न्यूट्रिशनल स्टेटस भी देखते हैं कि एम्पुटेशन के पहले उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा, तो उसका पहले तो न्यूट्रिशनल स्टेटस भी यहाँ पर चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट मेडिकेशन क्या चल रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एम्पुटेशन की कंडीशन में भी कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो जो हील होता है वो भर नहीं पाता है, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि कौन कौन सा मेडिकेशन चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। तो यहाँ पर एम्पुटेशन जो कि सर्जरी वाला प्रोसेस है, तो प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव की दोनों की ज़रूरत होती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर मेडिकेशन चलेगा यहाँ पर, और मिनिमाइज पेन, क्योंकि पेन तो होगा ही, तो उसे मिनिमाइज पेन पर फोकस करना होगा मेडिकेशन के थ्रू। सर्जरी को वुंड करने पर फोकस करना होगा, उसका केयर करना होगा।
प्रोटेक्ट द एम्पुटेटेड लिम्ब, जो भी हमारा एम्पुटेटेड लिम्स है उसे ट्रॉमा से बचाना होगा, और प्रोटेक्ट हमें इन्फेक्शन से भी उस एरिया को हमें बचाना होगा। तो ये तो था हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें। जैसे कि हेमेटोमा देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है सर्जरी के बाद, एम्पुटेशन के बाद क्योंकि उस एरिया में जब वो वहाँ से हट गया तो आर्टरी और वेन की सप्लाई भी यहाँ पे बंद हो जाती है। इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है क्योंकि फैल जाता है। स्किन फ्लैप नेक्रोसिस देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर स्किन फोल्ड की गई है। नेक्रोसिस जैसे कि ऑक्सीजन उस एरिया में ब्लड के सप्लाई यहाँ पर बंद हो जाती है, तो नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स भी देखने को मिलेगा, अगर जॉइंट से कट है तो। न्यूरोमास देखने को मिलेगा यहाँ पर। स्टम्प्स एडिमा की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। एडिमा क्योंकि अगर कोई भी सर्जरी के बाद, अगर कोई भी कट लगने के बाद क्योंकि कोई भी वुंड हो जाता है तो वहाँ पर सेल्स का, तो एडिमा भी देखने को मिल सकता है। नेक्रोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलेगा। और स्टम्प पेन, उस स्टम्प वाले एरिया में जो लटका हुआ वाला पोर्शन रहता है वहाँ पर पेन देखने को मिलेगा, और लटके के कारण वहाँ पे एडिमा भी देखने को मिलता है। तो ये तो थे हमारे कॉम्प्लिकेशन। तो एम्पुटेशन इट मीन्स दैट कि किसी भी बॉडी पार्ट को उस एरिया से, बॉडी से हमारे अलग करना, क्योंकि वो इन्फेक्शियस है, वो वेस्ट हो चुका है, तो उसे अलग करना, इस कंडीशन को हम एम्पुटेशन बोलते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा एम्पुटेशन आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।